हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज 3D का एंगल बिटवीन टू लाइंस का आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाले हैं। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट होगा कहीं पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस लाइन को इंटीग्रेट करके आप स्क्रीनशॉट करके। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ त्रिभुज वर्टिसेस, मतलब कि पॉइंट इतना इतना दिया, मतलब उस त्रिभुज की भुजाएं की दिक्कोजाएं ज्ञात कर जिसका शीर्ष यह है। इसका मतलब कि जो त्रिभुज है ना, जिनकी तीनों भुजाएं की मतलब कि दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए। तो सोल्व देखिएगा, यदि वर्टिसेस से स्टार्ट होता है ना, तो मतलब कि वो ऑरिजिन से पॉइंट दिया हुआ है, जिस तरह से दिया। तो लेट यहाँ से मान लीजिए कि लेट माना कि ओ ए पॉइंट बराबर में है, दिया है पॉइंट 3, 5, -4 इस तरह से। एंड ओ बी पॉइंट बराबर में -1, 2 इस तरह से मान ली, कुछ भी मान सकते हैं। एंड ओ सी पॉइंट बराबर में -5, -5, -2 इस तरह से तीनों पॉइंट दिया है। तीनों को एक ही मान ली। देन यहाँ से सॉल्यूशन देखेगा, बिल्कुल इसका इजी सॉल्यूशन करेंगे। देन यहाँ से आप इसे वेक्टर में चेंज कर दीजिए। तो ओ ए वेक्टर बराबर में आई के जे लगाइए, तो 3i कैप प्लस 5j कैप -4 के कैप, क्योंकि हमेशा प्लस होता है लेकिन माइनस प्लस की जगह पर माइनस हो गया। देन ओ बी वेक्टर बराबर में -i कैप प्लस j कैप, क्योंकि 1 की गुना माइनस से जे से कीजिएगा तो जे ही आ जाएगा, +2 के कैप। बोलेगा सर माइनस अपने से ला रहे हैं, नहीं बाबू, माइनस देखो, -1 गुना जे करेगा तो -j कैप ही नहीं आ जाएगा। इसी तरह से इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ओ सी वेक्टर बराबर -5i कैप -5j कैप -2 के कैप। इस तरह से सभी को वेक्टर में चेंज कर दिए। देन यहाँ से ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर बराबर में होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए भी रटने की जरूरत नहीं। ए भी यदि निकाल रहे हैं मतलब कि भुजा निकाल रहे हैं, जिस तरह से इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट है, इस तरह से ये ऑरिजिन है, ये है, ये बी है, सी है। तो ये पॉइंट दिया, तो आप आपको ई निकालना है, ई वाला साइड निकालना। देन ए बी बराबर फार्मूला जो होता है ओ बी वेक्टर का मान रख दीजिए। तो -i कैप प्लस j कैप +2 के कैप मान रख दिए। माइनस ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान यहाँ है, देखिएगा ओ ए वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 5j कैप -4 के कैप। इस तरह से मान रख दी। देन यहाँ से आप जोड़ना घटाना अच्छी तरह से जानते होंगे। तो -i कैप प्लस j कैप +2 के कैप, माइनस प्लस -3i कैप प्लस -5j कैप और माइनस +4 के कैप। इस तरह से मान घटा जोड़ दीजिए। तो -i है -3i, तो -4i कैप, यहाँ प्लस j है, यहाँ माइनस है, तो -4j कैप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो +6 के कैप। इस तरह से ए बी वेक्टर का मान निकाल गया। देन यहाँ से क्या कीजिए कि मतलब कि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना सभी भुजा का। तो ए बी वेक्टर का मॉड निकाल दीजिए। मॉड बराबर में रूट के अंदर आई का कॉफिशेंट प्लस जे कॉफिशेंट प्लस के का कॉफिशेंट। तो आई का कॉफिशेंट है -4 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशेंट -4 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशेंट 6 का स्क्वायर। देन यहाँ से 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। जोड़कर लिख दीजिए। तो छो बार 6 18 के 8, लेकिन हाथ में 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 68 आ गया। देन यहाँ से आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब कि आप एक भुजा को निकालें जिसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए बी वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर में होता है a बटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा b बटा रूट के अंदर यही वाला फार्मूला होता है, कॉमा c बटा रूट के अंदर यही वाला होता है, सेम टू सेम। तो a बोला किसे जाता है सर? तो आई का कॉफिशेंट को ए बोला जाता है, जे का कॉफिशेंट को बी बोला जाता है, के का कॉफिशेंट को सी बोला जाता है। तो ए का कॉफिशेंट यहाँ पे -4 है और ये पूरा को क्या निकाले, यही को बोला जाता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट के अंदर 68 कॉमा
वेक्टर बी तो बी, तो बी का मान यहाँ पे -4 है, तो -4 बटा रूट के अंदर 68। सी का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 बटा रूट के अंदर 68। इस तरह से उसी तरह से निकाल लीजिए आगे बी सी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर, और सभी को इसी तरह से इस तरह से मान निकालिए और इस तरह से रख दीजिए डायरेक्शन कोसाइन, सभी को इसी तरह से बनेगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से ए बी भुजा निकाल दिए, ए बी भुजा का मैग्नीट्यूड निकाल दिए और जो फार्मूला होता है फार्मूला पर लगा दिए। इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट नंबर 7 का देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के इतना दिया एंड बी इतना दिया इच परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मतलब कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इतना और इतना जो है वो परपेंडिकुलर यानी पहला बिंदु जो दूसरे बिंदु पर लंब है, शर्त दिया। तो सोल्व देखिएगा बिल्कुल आसान है। ओ ए पॉइंट दिया हुआ है, देखिएगा ओ ए पॉइंट है K1 -1, ओ बी पॉइंट दिया है 2 0 2 के, इस तरह से दिया है। एंड ओ सी पॉइंट भी दिया है, ओ सी पॉइंट दिया है 4 2 के 1, ओ डी पॉइंट भी दिया है, ओ डी पॉइंट 2 3 2, इस तरह से सभी पॉइंट दिया हुआ। देन इसको वेक्टर में आप पहले चेंज कर दीजिए। पहला काम तो ओ ए वेक्टर आई जे के लगाना पड़ता है, तो यहाँ के दिया हुआ तो इसमें आई लगाइए, तो के आई कैप +1 है तो जे कैप माइनस के कैप, क्योंकि 1 के गुना माइनस से कीजिएगा के तो उसी आ जाएगा। उसी तरह से ओ बी वेक्टर बराबर में 2 आई कैप, 0 में जे लगाइएगा तो 0 जे हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, +2 के पहले से दिया हो इसमें के कैप लगाए। बोलिएगा सर के से के कर दीजिए तो के स्क्वायर, नहीं बाबू, के एक कांस्टेंट है, यह एक मतलब कि वेक्टर है, यह एक स्केलर, यह एक वेक्टर है, यही समझना होगा। एंड इसी तरह से उसी वेक्टर बराबर में 4 आई कैप +2 के पहले से दिया हुआ है, इसमें जे कैप लगा दीजिए प्लस के कैप, जो भी प्रोसेस होता लगाते जाइए। उसी तरह से ओ डी वेक्टर में 2 आई कैप +3 जे कैप +2 के कैप, इस तरह से लगा दिए। दिया है परपेंडिकुलर है पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट पर, देन यहाँ से ए बी वेक्टर का मान निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर जो होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ बी वेक्टर का मान यहाँ है 2 आई कैप +2 के इंटू के कैप, इस तरह से मान रख दी। माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर का मान यहाँ है माइनस के आई कैप +जे कैप माइनस के कैप। जब माइनस होता है तो छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी बचपना निकल गया लेकिन आप बचपना को भूल जाते हैं। देन यहाँ से 2 आई कैप +2 के इंटू के कैप, माइनस प्लस माइनस के आई कैप माइनस प्लस माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप। देन ए बी वेक्टर बराबर में यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो आई कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस के, यही ध्यान रखिएगा। यहाँ जे तो है नहीं तो सिर्फ बचेगा जे कैप, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, तो इस तरह से प्लस के कैप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 के, यहाँ पे +1, क्योंकि यहाँ पे के कॉमन हो गया। इस तरह से ए बी वेक्टर का मान आपको बिल्कुल हूबहू निकाला गया। इसी तरह से आप निकाल लीजिए अगला सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर में फार्मूला होता है ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर का मान आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ से रख दीजिए 2 आई कैप +3 जे कैप +2 के कैप, माइनस है तो छोटी ब्रैकेट माइनस ओ सी वेक्टर, तो 4 आई कैप +2 के इंटू जे कैप प्लस के कैप। इस तरह से जो मान होता है वो मान रख दिए। देन यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 2 आई कैप +3 जे कैप +2 के कैप, माइनस प्लस माइनस 4 आई कैप माइनस प्लस माइनस 2 के इंटू जे कैप
माइनस प्लस माइनस के कैप, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो 2i में से 4i जाएगा, तो बचेगा सी डी वेक्टर बराबर में माइनस 2i कैप। यहाँ भी जी है यहाँ भी जी है, तो प्लस जे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा -2। इस तरह से यहाँ भी जे है यहाँ भी जे, तो जे तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ जे कॉमन तो बचा -2 के। यहाँ पे के है यहाँ पे +2 के है, तो एक हट जाएगा, तो बचेगा प्लस के कैप। इस तरह से सी डी वेक्टर का भी मान। अब कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन क्यों देता है, इजी होने के लिए दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, दिया परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी डी वेक्टर का। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर में 0 है, यही परपेंडिकुलर। तो A1 कहते हैं किसको सर, तो I के कॉफिशेंट को A1 कहते हैं, इसमें I का कॉफिशेंट को A2 कहते हैं, तो मान रख दीजिए। तो A1 का मान यहाँ पे है 2 माइनस के एंड A2, तो A2 का इसमें मान है -2 प्लस B1, तो B1 जे का कॉफिशेंट, तो यहाँ पे है -1, इसमें B2, तो इसमें जे का कॉफिशेंट है बड़ा दिया है 3 -2 के, कुछ भी दे सकता है, प्लस C1, तो C1 का यहाँ पे मान देखिए कि क्या होगा, तो C1 का यहाँ पे मान यहाँ पे है के का कॉफिशेंट, तो C1 2k प्लस 1, C2, तो C2 यहाँ पे K1 का मान है गुना 1। देन इस तरह से सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर है। तो -2 के गुना कीजिएगा, तो -2 इंटू +2, तो -4 माइनस माइनस +2 के। देन यहाँ माइनस से गुना कीजिएगा, तो माइनस गुना 1, तो -3 माइनस माइनस +2 के। देन इसमें 1 से गुना कीजिएगा, तो सेम टू सेम आ जाएगा, तो 2k + 1। यहाँ से जोड़ घटाओ थोड़ा सा आप करते जाइए, तो -4 है यहाँ पे +1 है, तो -3 और -3 -6, यहाँ पे 2k है पे 2k, तो +6 के बराबर में 0 बराबर में 0 है। यहाँ से माइनस है तो वहाँ पे प्लस इधर कर दीजिए, तो 6 के बराबर में इधर चल गया माइनस है, तो प्लस में 6 के, तो 6 से 6 कट गया, के बराबर 1। इस तरह से आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, सी डी निकाल लीजिए, फार्मूला पर बैठा दीजिए, बराबर में 0 होता है, फार्मूला में ही जोड़ना घटाना आप तो बचपने से ही बिहार का बोर्ड के लड़का ऐसे भी जीनियस होता है, जोड़ घटाव में रख दीजिए, आपका मान 1 आ जाएगा। सो फ्रेंड क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बराबर में इतना एंड बी बराबर में इतना इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स इतना। मतलब जो पहला बिंदु है दूसरे बिंदु के समानांतर है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, देखिएगा सॉल्व में सॉल्व दिया है ओ ए पॉइंट बराबर में x 3 1, उसी तरह से ओ बी पॉइंट बराबर 1 1 -2, इसी तरह से एंड ओ सी पॉइंट बराबर 2 5 3 एंड ओ डी पॉइंट बराबर -4 बाई -6। इस तरह से पॉइंट दिया हुआ। सभी को पहला काम है यही कि पहले इसको चेंज कर दीजिए वेक्टर में। तो ओ ए वेक्टर बराबर में एक्स आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, क्योंकि 1 के गुणा के से कीजिएगा तो के ही आ जाएगा। देन ए बी ओ बी वेक्टर बराबर में आई कैप प्लस जे के कैप -2 के कैप, क्योंकि सबसे 1 के गुणा के से कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से ओ सी वेक्टर में 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3 के कैप एंड ओ डी वेक्टर बराबर -4i कैप प्लस बाई है तो बाई जे कैप -6 के कैप। इस तरह से सभी को हमने चेंज कर दिया वेक्टर में। देन यहाँ से पहले निकाल लीजिए ए बी वेक्टर बराबर में, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसका फार्मूला ही होता है। तो ओ बी वेक्टर का बाबू मान यहाँ आपको दिख रहा होगा आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। जब माइनस हो तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मान है एक्स आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप।
तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, माइनस प्लस माइनस एक्स आई कैप, माइनस प्लस माइनस 3j कैप और माइनस प्लस माइनस k कैप। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यही मेन होता है। तो ए बी वेक्टर बराबर में आई कैप कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, तो 1j में 3j जाएगा तो माइनस 2j कैप बचेगा। यहाँ 2k है, यहाँ पे माइनस k है तो माइनस 3k कैप। इस तरह से ए बी वेक्टर का मान आपने बहुत अच्छा तरह से निकाल लिया। उसी तरह से निकाल लीजिए सी डी वेक्टर, और फार्मूला होता है ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो मान रख दीजिए यहाँ पे। तो ओ डी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर का मान है माइनस 4i कैप प्लस बाई जे कैप माइनस 6k कैप, माइनस ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर का मान यहाँ है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से जोड़ना घटाना तो आप अच्छी तरह जानते हैं। माइनस 4i कैप प्लस बाई जे कैप माइनस 6k कैप, माइनस प्लस माइनस 2i कैप, माइनस प्लस माइनस 5j कैप और माइनस प्लस माइनस 3k कैप। यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो माइनस 4i माइनस 2i, तो सी डी वेक्टर माइनस 6i कैप प्लस बाई जे, यहाँ पे जे है। तो जब कोई भी मतलब कि वेरिएबल आ जाता है तो प्लस जे कैप कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा बाई और यहाँ पे जे कॉमन लिए है तो माइनस 5 बचेगा। यहाँ पे है माइनस 6 कैप, यहाँ पे माइनस 3k कैप, तो माइनस 9k कैप। इस तरह से दोनों का मान बहुत अच्छा तरह से आपने निकाली। अब दिया पैरेलल, तो पैरेलल का कंडीशन लगाइए। कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। तो a1 का मान इसमें i का कॉफिशिएंट, तो i का कॉफिशिएंट है 1 माइनस एक्स बटा a2, तो इसमें i का कॉफिशिएंट माइनस 6 बराबर में b1, तो b1 j का कॉफिशिएंट इसमें है माइनस 2 बटा b2, तो इसमें j का कॉफिशिएंट भाई माइनस j है बराबर में c1, तो c1 k का कॉफिशिएंट यहाँ पे माइनस 3 है बराबर में c2, तो c2 का मान है माइनस 3, यहाँ से सॉरी माइनस 9 तक काटिएगा तो 1/3 कट जाएगा। आप इसके बराबर एक बार इसके कर दीजिए और इसके बराबर एक बार इसके कर दीजिए, हम आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर में माइनस 6 बराबर में यहाँ ले लीजिए 1/3 एक तरफ, एंड इसी तरह से ले लीजिए कि माइनस 2 बटा बाई माइनस 5 बराबर में 1/3। दोनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर दीजिए। तो 3 से काटेगा तो माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बराबर में इधर जाएगा तो माइनस 2, इधर जाएगा तो माइनस 2, तो इधर माइनस में तो प्लस में कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 बराबर में इधर माइनस तो प्लस एक्स, तो एक्स बराबर में 3। इस तरह से आंसर आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पे चाहते हैं तो देन 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ बाई माइनस 5 हो जाएगा। तो ये माइनस में तो इधर प्लस में तो माइनस 6 प्लस 5 बराबर में बाई, तो बाई बराबर में माइनस 1। इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं बाई बराबर माइनस 1, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। लास्ट में आपको फार्मूला पर है जो कंडीशन पर लगाइए, और जहाँ पे मान है a1 इसमें रहता है, a2 इसमें, सॉरी a1 इसमें, a2 इसमें, b1 c1 इस तरह से मान होता है, जो मान रख दीजिए आंसर आ। सो फ्रेंड क्वेश्चन समझने कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।